Hello friends, today we have to learn the new concept of the chapter pair of straight line, that is joint or combined equation of pair of line passing through origin and perpendicular to the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. You already know that the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents two straight line passing through origin L1 and L2, and we have to find the joint equation or combined equation of two lines which are perpendicular to line L1 and L2 and both are passing through origin. First we consider the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. सबसे पहले हमें ये इक्वेशन कंसिडर करना है और ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, आपको पता है. गिवन इक्वेशन इज ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है उनके स्लोप्स हम m1 और m2 से डिनोट करते हैं. लेट m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1. ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप दैट इज m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी 1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन बी. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. इसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस है उनको परपेंडिकुलर रहने वाली लाइंस उनकी जॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. अगर ये जो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जिनके स्लोप m1 और m2 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइंस है जिनकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है उनके स्लोप क्या होंगे? ऑब्वियसली वो दो लाइंस इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप क्या होंगे? देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस जिसकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है. देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या होगा? इनके स्लोप m1 और m2 तो उनके स्लोप क्या होंगे? निगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2. ठीक है, देयरफॉर अगर उनके स्लोप्स पता है हमें तो उनकी इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रही है ऐसे हमें बताया गया है. देयरफॉर देयर इक्वेशन आर क्या होगा? इक्वेशंस आपको पता है कोई भी लाइन अगर ओरिजिन में से पास होती है तो जिसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स. यहाँ पे स्लोप -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 है. देयरफॉर उनकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 x एंड y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 x. चाहे तो आप इसे ब्रैकेट कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m1 y इज इक्वल टू -x और इसे लिख सकते हैं m2 y इज इक्वल टू -x. ठीक है, दैट इज इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 और इसे x प्लस m2y इज इक्वल टू 0. हमें दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मिल चुकी है, अब उसके हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है. देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज. जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम? एक ब्रैकेट में x प्लस m1y इंटू दूसरे ब्रैकेट में x प्लस m2y इक्वल टू 0. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर x इंटू m2y m2xy m1y इंटू x m1xy m1y इंटू m2y m1 m2 y स्क्वेयर इक्वल टू 0. दैट इज x स्क्वेयर प्लस m1
एक्स वाई और m2 एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं हम, देयरफॉर ब्रैकेट में क्या होगा m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जहाँ पे m1 प्लस m2 है और m1 इंटू m2 है, वहाँ पे उन वैल्यू पुट करो जो हमने सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से फाइंड किए, दैट इज एक्स स्क्वायर m1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 क्या है -2h अपॉन b इंटू एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 क्या है a अपॉन b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज। अब देखिए इस टर्म में भी डिनोमिनेटर में b है और इसमें भी b है, देयरफॉर थ्रू आउट द इक्वेशन हम b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय b वी गेट बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से b से मल्टीप्लाई किया बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया b और b कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स क्या मिलेगा हमें -2hxy प्लस यहाँ पे b और b से b कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ay स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये हमें मिली है जॉइंट इक्वेशन किसकी, ऐसे दो लाइंस की जो ओरिजिन में से पास हो रही है और जो कौन से दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, जिसके हमें जॉइंट इक्वेशन दिया, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनको परपेंडिकुलर रहने वाली और ओरिजिन में से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइन्स की जॉइंट इक्वेशन क्या है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन ये दी गई थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनको परपेंडिकुलर रहने वाली और ओरिजिन में से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन हमें क्या मिली, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या करना है हमें, अगर आपको ऐसे ही कोई MCQ पूछा जाए तो आप इतना तो सॉल्व करते नहीं बैठने वाले हैं, तो आपको डायरेक्टली आंसर भी आना चाहिए। तो देखिए इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन में bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0 है। क्या फ़र्क है इस और इस इक्वेशन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसी दो स्ट्रेट लाइन्स की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है इनको, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, विथ साइन, जो साइन है उसके साथ। यहाँ पे a की जगह b आ गया, यहाँ पे b की जगह a आ गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, समझो आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया है, फाइंड द जॉइंट और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या करना है हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, दैट इज 2x स्क्वायर बाद में 3y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, दैट इज माइनस 5xy, ये प्लस ही होगा इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली हम MCQ में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यही प्रॉब्लम बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, के पहले कुछ एग्जांपल्स MCQ जैसे कर लेंगे। आपको पूछा है द जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है तो हम लिखेंगे -3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन तो कभी दिखती नहीं आपको। ठीक है, कोई भी इक्वेशन की फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस के माइनस की जगह प्लस होता तो हम क्या करते थे,
डायरेक्टली 3x² माइनस 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, ये डायरेक्टली मिल जाती। पर यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो ये कोएफिशिएंट जब इंटरचेंज करते हैं विथ साइन इंटरचेंज करना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका इफेक्ट पूरी इक्वेशन पे होने वाला है। ठीक है, आपको डिस्प्ले पे भी एक क्वेश्चन दिखेगा, एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें का पहला प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा ये प्रॉब्लम। डायरेक्ट किया तो क्या होगा, x² y² के कोएफिशिएंट इंटरचेंज मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मतलब 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0, जो हमें सॉल्व करना है। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अभी जो मेथड बताई वो जनरल मेथड है, पर इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड क्या है, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर लो। ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन फाइंड कर लो और उनको परपेंडिकुलर रहने वाली इक्वेशन के आपको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनके स्लोप फाइंड कर लो, उस पे से हमें रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप मिल जाएंगे। दोनों रिक्वायर्ड लाइन्स ओरिजिन में से पास हो रही है तो उनकी इक्वेशन मिल जाएंगी और उनकी जॉइंट इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली मेथड मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अगर इसकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके फैक्टर्स निकलते हैं क्या, वो देखना है हमें। और ओके, तो हम इसके फैक्टर्स पहले लिख लेंगे, -5xy माइनस 3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकालते हैं उसी तरह इसके निकालने हैं। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, 5x कॉमन निकालो, इन ब्रैकेट क्या होगा x माइनस वाई। इन दो टर्म में क्या कॉमन है, 3y कॉमन निकालो, इन ब्रैकेट क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब एक ब्रैकेट में हमें मिलेगा 5x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। दैट इज 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है वो हमें मिल चुकी है। अब इनके स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। इसका स्लोप 5/3 है, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, अगर इनके स्लोप 5/3 और 1 है तो इनको परपेंडिकुलर रहने वाले लाइन्स के स्लोप क्या होंगे, -3/5 और -1। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप हमें मिल जाएंगे। अब रिक्वायर्ड लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, ओरिजिन में से, और ओरिजिन में से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं, y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू पहली जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप लिखो एंड इंटू एक्स, एंड सेकंड लाइन y इज इक्वल टू इसका स्लोप इंटू एक्स। इक्वेशन दो मिल जाएगी, उनकी जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि इसका स्लोप क्या है 5/3, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है 1। ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन से उनके स्लोप क्या हो जाएंगे फिर -3/5 एंड -1। ठीक है, देयरफॉर इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -3/5 इंटू एक्स ठीक है, दैट इज 5y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -x, दैट इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और इसकी क्या हो जाएंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इनकी दोनों की जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स, डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 3x² प्लस 3xy प्लस 5xy मीन्स 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0। मिल चुकी है हमें जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, ये एक मेथड है, पर कब ये मेथड कब यूज़ कर सकते हैं हम, जब इसके फैक्टर्स इजीली हमें फाइंड करते आते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर्स ही नहीं फाइंड करते आते हैं तो ये मेथड करने में अपना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, फिर अपनी जनरल मेथड है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन इज क्या, इक्वेशन 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। इनके स्लोप्स कंसिडर कर लेंगे। इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनके स्लोप, let m1 and m2 are the slopes of the lines represented by equation 1, represented by equation
M1। देयरफॉर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, M1 प्लस M2 क्या होता है -2h/b। ठीक है, अब 2h क्या है, एक काम कर लो, इसे और एक स्टेप ऐड कर दो, ऑन कंपेयर विथ, ये अपने गिवन इक्वेशन लिखी 5x² - 8xy + 3y² = 0। इसे हम कंपेयर कर लेंगे इसके बाद, ऑन कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² = 0। देन हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 5, 2h की वैल्यू -8 और b की वैल्यू 3, दैट इज -2h क्या हो जाएगा, 2h है -8 माइनस प्लस 8/b, b क्या है 3, ठीक है, 8/3 एंड m1 × m2, एक स्टेप आपको यहाँ पे ऐड करनी, ठीक है, a/b, ए क्या है 5/b, b क्या है 3। अब इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनके स्लोप m1 और m2 है, तो जो रिक्वायर्ड लेंस है जिनकी हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है उनके स्लोप क्या होंगे, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर क्या होगे बोलो, इनके नेगेटिव रेसिप्रोकल। m1 और m2 के नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, -1/m1 एंड -1/m2, ठीक है। देयरफॉर उनकी इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर क्या हो जाएंगी, y = -1/m1 × x एंड y = -1/m2x, दैट इज m1 y = -x और m2y = -x, दैट इज x + m1y = 0 और x + m2y = 0। ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स मिल चुके हैं हमें, अभी इसकी जॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x + m1y × x + m2y = 0, दैट इज x² प्लस, डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, आपको पता है लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। अब m1 + m2 की वैल्यू क्या थी, 8/3, ठीक है, 8/3 देख लीजिए एक बार, प्लस m1 × m2 की वैल्यू क्या थी, 5/3, ओके, = 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² + 8xy + 5y² = 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है। तो इस तरह हम combine equation of pair of line passing through origin and perpendicular to the lines represented by the equation ax² + 2hxy + by² = 0, इस टाइप के प्रॉब्लम्स इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ax² + 2hxy + by² = 0 bisects an angle between the coordinate axes, then show that a + b whole square = 4h²। हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले, तो ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई x डैश y डैश, ठीक है। हमें क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, इसमें की कोई भी एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। समझो ये इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें की पहली स्ट्रेट लाइन हमने अगर ऐसी ड्रॉ की तो ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, या फिर ये ही ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दो, ये जो इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, तो पहली अगर ये है तो दूसरी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन ये ax² + 2hxy + by² = 0, पर उन्होंने क्या बोला, इफ वन ऑफ द लाइन, इसमें की कोई भी एक लाइन, ये या फिर ये, ठीक है, या तो ये हो सकती है या तो फिर ये हो सकती है, ठीक है। तो हम दोनों भी लाइन कंसिडर, एक तो ये या फिर ये, अगर ये बाइसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। इसे हम लाइन L1 बोल देंगे, इसे लाइन L2 बोल देंगे, ठीक है। तो लाइन L1 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना कर रही है, एंगल 45, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब ये लाइन देखो, ये लाइन भी इन दो एक्सिस को, मतलब एक्स डैश और वाई को, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है,
इनको भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी एंगल 45 होगा और ये भी एंगल 45 होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये लाइन पूरा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना पूरा एंगल कितना करेगी, ये पूरा एंगल, ये इतना 90 प्लस ये 45, दैट इज 135 डिग्री। मतलब इस लाइन का भी इंक्लिनेशन हमें मिल चुका है। इस लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री, इसका 135। हम दोनों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइन ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है ना। ऑप्शन दो है हमारे पास, ये लाइन भी बाइसेक्ट कर सकती है और ये भी लाइन बाइसेक्ट। फिर इसका भी इंक्लिनेशन हमने निकाल लिया, इसका भी इंक्लिनेशन निकाल लिया, इसका इंक्लिनेशन 45 और इसका 135। अब इसका अगर इंक्लिनेशन 45 है तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 45। tan 45 क्या होता है, 1। ठीक है, जिसे हम m बोल देंगे, जो स्लोप है। क्या है, स्लोप। दैट इज m इज इक्वल टू tan 45 मीन्स 1। और अगर ये लाइन कंसिडर की तो उसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज m क्या हो जाएगा, m tan 135। tan 135 मीन्स tan ऑफ 180 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू माइनस tan 45, दैट इज इक्वल टू -1। मतलब जो लाइन हमें बोला है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप क्या मिल सकता है, एक तो m इक्वल टू 1 या फिर m इक्वल टू -1। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। देयरफॉर कंबाइनली हम वो पॉसिबिलिटी इस तरह लिख सकते हैं, +-1। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो m है, ये m क्या होता है, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका रूट होता है, बट एक्चुअली ये m इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनका स्लोप होता है। ठीक है, तो हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज b इंटू m। m क्या है, +-1, +-1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 ही होगा। ठीक है, प्लस 2hm दैट इज 2h इंटू ये क्या हो जाएगा, +-1, दैट इज यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये a प्लस b इधर ही रखो और ये +-2h इधर ट्रांसफर करो, जो क्या होगा -+2h। प्लस माइनस को उधर ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा, माइनस+। अगर प्लस टर्म इधर ट्रांसफर की तो माइनस होती है और माइनस टर्म इधर ट्रांसफर की तो प्लस होगी। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -+ या फिर प्लस बी दोनों साइड में स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 4h², जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिगर आपको समझ गई होगी, दो लाइंस जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और वो बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, या तो वो उन्होंने बोला इफ वन ऑफ द लाइन, एक ही लाइन, इन दो स्ट्रेट लाइन में की कोई भी एक लाइन, या तो वो ये हो सकती है या तो फिर वो ये हो सकती है। अगर ये होंगी तो उसका स्लोप 1 हो जाएगा, और या तो ये होगी तो -1 होगा। मतलब जो स्लोप है वो क्या मिला हमें, +-1, और ये +-1 हमने इस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दिया और हमें फाइनली क्या मिला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4h। पहले तो हम